अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर। लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब? क्यों क्यों नहीं लाया? अरे तूने उसे कहा कि नहीं कि उसकी दादी यहाँ उसका इंतजार कर रही है? तूने उसे मेरे बारे में बताया है ना? क्या कहा उसने? माँ, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका पापा हूँ, थोड़ी सहम सी गई। छोटी सी बच्ची तो है, ये सब बातें उसके लिए बहुत बड़ी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उसे वक्त दूंगा। जब वो खुद मेरे पास आएगी तब मैं उसे तेरे पास लेके आऊंगा। देव, उसका मन करेगा तब मतलब? अरे बच्चों का मन तो बिल्कुल संगमरमर जैसा होता है, साफ होता है, उसे तराशना पड़ता है। वो तो बड़ों का काम है ना, मेरा काम है। तू भी ना देव, उसे साथ में ले आता ना घर। वो अपना घर देखती, हमसे मिलती, मैं उसे समझाती तो वो समझ जाती। देव, ये तूने ठीक नहीं किया देव। वो मुझसे यहाँ 10 कदम दूर बैठी है और मैं उसे मिलने नहीं जा सकती का क्या मतलब है? ऐसी सजा मत दे देव मुझे। एक तो सोनाक्षी ने मेरी पोती को हम सब से तुझसे छुपा कर रखा, और अब तू उसे मुझसे छुपा कर रख रहा है। ऐसा मत कर देव, हम सबका बराबर का हक है उस पर। ठीक है, तू नहीं लाया ना उसे, मैं खुद जाती हूँ, उससे मिलती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं उसकी दादी। नहीं नहीं माँ, रुक जा, मेरी बात सुन। माँ, मैं नहीं चाहता कि हम ये रिश्ता उस पर फोर्स करें। 6 साल से हम उससे नहीं मिले, उसे देखा भी नहीं, किस बात का हक जताएंगे हम? मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझे पापा बोले, मुझे दादी बोले, तो मन से बोले। बोलना चाहती हो इसलिए बोले, ऐसे नहीं। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तेरी बात सही है देव, पर मेरे लिए उसे देखे बगैर रहना नामुमकिन है। तो एक बार मेरे बारे में सोच कर देख, मैं उसकी दादी हूँ देव। ऐसे क्या मांग लिया मैंने जिसे तू पूरा नहीं कर सकता? नहीं माँ, तूने कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा है। लेकिन ये भी तो सोच, इतने सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जल्दबाजी की वजह से वो रूठ के चले जाए। इसीलिए मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जब उसकी मर्जी होगी तब। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ ना। सोना, मुझे सोहा के लिए बहुत चिंता हो रही है। बट इस देव दीक्षित को जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे को डराते हुए। जाने क्या क्या कह दिया उस बच्चे से कि वो डर गई। मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि यहाँ आने का अंजाम क्या होगा। मैं उस देव दीक्षित को अपनी सोहा से मिलने नहीं दूंगा, बिल्कुल। आई थिंक हमें सोहा से बात करनी चाहिए। हमें पता करना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं माँ, सोहा से बात करने से पहले मैं देव से बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि देव ने एग्जैक्टली सोहा से क्या कहा। और अभी सोहा बहुत परेशान, आप लोगों ने देखा, मैं उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये अचानक से देव से मिलना, देव का उसके सामने आना, उसके लिए कितना स्कैरी हुआ होगा। हे भगवान, हे गॉड। स्लीप जा, या एक्स गरीब की बेटी की लाइफ गेटिंग खराब और तू स्लीप जा। नहीं सो रहा यार मैं, और एक तो ये इंसानी भाषा बोलना सीख जाओ पहले तो। भाई बोल ले। 7 ईयर से अपनी एरिया घिस घिस के इस होम की होल सर्विसिंग की मैंने, और तू यहाँ स्लीप रहा है। गेटिंग अप। ये क्या प्रॉब्लम है? लोग बैठ गए उठ के, अब क्या है? खुश? गरीब की बेटी के लिए एक्स गरीब की बेटी मेकिंग होना ना इजी फर्क नहीं था। अब हमारे मेवा के ईटिंग डेज आए हैं तो वो बंगाला इस होम में ना री एंटरिंग हो रही है। हे गॉड, इस घर के एक एक ओनर पे लाखों खर्च करके इस होम को पैलेस बनाया मैंने, और वो देव सोना इस होम में आकर इस घर में राज विल डू। तूने भी तो ऑफिस में अपने सूज घिसे हैं, सो अलग, डिफरेंट। माना कि बंगालन की बच्ची वापस आ गई, लेकिन देव भाई और बंगालन एक थोड़ी ना हुआ है। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेती रहती हो आप? अरे बंगालन की बच्ची, वही तो इस प्रॉब्लम की जड़ है।
एक चाइल्ड के होम में कमिंग होने से ना सब कुछ चेंज जाता है। जैसे मेरे और एलिना के बीच में चेंज आ गया। हाँ? सोना ने 7 साल तक देव भाई से अपनी बेटी का राज छुपा के रखा। अगर उसे वापस आना होता तो ये चीज छुपा के रखती क्या वो? नहीं ना। और अगर फिर भी एक कदम भी अगर उसने इस घर की तरफ बढ़ाया ना तो मैं उसके पैरों से जमीन खींच लूंगा। देव भाई को अगर फैमिली फैमिली खेलना है ना तो खेले, लेकिन इस घर के बाहर, यहां नहीं। You do some planning? Tell me, Bastard! बस इतना सोच लो कि इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे फ्यूचर की अगर बैंड बजाने की कोशिश की ना मम्मी तो हर तरफ से वार होगा। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? वो सिर्फ एक स्टोरी, ओके? सोनाक्षी बोस, तुम मेरी जिंदगी से गई तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी तुम्हारे साथ चला गया। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में खुशियां कितनी मुश्किल से आती और फिर भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी, उसे तुमने मुझसे छुपा कर रखा। Not fair, सोनाक्षी बोस, not fair। फिर वही बात, भैया कैसा दबाव? सुहाना इस घर की बच्ची है, देव का अंश है वो। आप मेरे मन की बात जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, देव का साथ दे रहे। ईश्वरी, मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। देव ने तुझसे वादा किया है कि वो सुहाना को लेकर तेरे पास आएगा ना। उस बच्ची के बारे में सोच, थोड़ा वक्त दे उन्हें। ये देखिए भैया, ये मैंने अपने हाथों से बुना था 7 साल पहले देव के होने वाले बच्चे के लिए। और उस वक्त मेरी उम्मीद के धागे खुल गए थे, मेरे सपने टूट गए थे। पर अब मैं जानती हूँ कि मेरा सपना साकार हुआ है। सुहाना सिर्फ सपना नहीं, एक सच्चाई है, मेरी जीती जागती गुड़िया है भैया। ईश्वरी, तू ना सिर्फ अपने दिल के बारे में जानती है। जरा सोच, इतना बड़ा सच जानने के बाद उस गुड़िया के दिल में क्या बीत रही होगी। और देव तो उसका पिता है, बाप है। जब वो इतना इंतजार कर सकता है तो तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई तो? आपको अपने पापा से मिलने का मन नहीं करता? मैंने खुद डिसीजन लिया था। तुम लोग मम्मा को हैप्पी नहीं रख पाए तो मुझे कैसे रख पाएंगे? मैं आपका पापा हूँ बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। पता था कि हमारा फोन जरूर आएगा। हमारा रिश्ता आज और मजबूत जो हो गया। मुझे तुमसे मिलना है देव। मिलना तो मुझे भी, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहाँ नाता तो मेरा। कहाँ मिलना है? ये हुई ना बात,
सोलह कुआं के पास। मैं आ रही हूँ। और सोनाक्षी, जल्दी आना, देर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो देव, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा, पहुंच गई? कहाँ हो? मैं भी आसपास ही हूँ। तो वहां से सीधा जाओ, राइट लो, उसके बाद एक लेफ्ट और फिर पहला लेफ्ट। ठीक है, मैं आती हूँ। देव! कहाँ है ये? देव? हाँ, वहां से और एक लेफ्ट लो, सीधा आओ और दूसरा राइट। देव, मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ। ये स्टूपिड गेम्स मेरे साथ मत खेलना। देव, तुम ये जानबूझ के... हेलो? हेलो? ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। दरवाजा खोलो देव। देव, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ओपन द डोर देव। ऐसे मुझे घुमाने का क्या मतलब था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर नहीं मिलना था तो साफ साफ बता देते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर देव दीक्षित। तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब हुआ इस तरह 10 जगह घुमाने का? 10 नहीं 7 जगह। बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है ना तुम्हें? कितना टाइम लगा? कुल मिला के कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट, 6 मिनट। उस बाप के बारे में सोचो,
जिसे तुमने 6 साल तक अपनी बच्ची से दूर रखा। वो मेरी बेटी है और तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस यही बताने आई थी। Whatever. I don't care. तुम क्या बताने आई हो मुझे? मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बाप को अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखा। कितनी हैरानी की बात है, मेरी एक बेटी है और मुझे पता भी नहीं। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मुझे मेरी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो? देव, तुम सुहा को बीच में मत लाओ। Just keep her out of this. वो मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। Just leave me there. Just leave me. That's the thing. This time, I won't let go. पिछले 7 सालों में तुमने वो किया जो तुम्हारा मन किया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, खड़ी देखती रहोगी। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे? बता, क्या करोगे? साफ साफ बोलो, तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बेटी चाहता हूं बस। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो मेरी बेटी, उससे छीनने की कोशिश मत करना। क्या हुआ? बेटी के दूर होने के ख्याल से ही तकलीफ हो रही है? गुड, होनी भी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उसे तुमसे दूर करूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किया क्या। अभी तक तो हम सिर्फ वो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे, बट दिस टाइम आई एम सीरियस। मुझे तो तुम जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। एक बार जिद पे आ जाऊं तो कुछ भी कर सकता हूं। और अब देव दीक्षित की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी बेटी को पाना। अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बोलो, क्या करोगी अब तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी। 6 साल तक तुमने दूर रखा है उसे मुझसे, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बीवी भी थी। आज तक तो मैं एक दुश्मनी निभा रहा था, वो भी उसूलों के साथ। लेकिन अब बात मेरी बेटी की, मेरी औलाद की, मेरे खून की है। अब ना ही उसूल होंगे और ना ही आदर्श। अब हमारे बीच में जंग होगी। And I suppose everything is fair in love and war. And this is war. क्या सोचा था तुमने? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? यही सोचा था ना? चाहती तो यही थी तुम, मुझे कभी पता ही ना चले। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सांसें रुक रही थी, तो तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सूरज और सूरजमुखी की कहानी। और कहा क्या? ये एक इमेजिनेशन। Imagine this, सोनाक्षी। अगर उस दिन मेरी सांसें रुक जाती, मुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मैंने तुमसे पूछा था कि वो सन कौन है उस स्टोरी में, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया मुझे। अब अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? बोलो, क्या होता अगर मैं उस दिन मर जाता तो? तुम जिंदा हो ना देव, एंड थैंक्स टू मी। मैं तुम्हें सुहा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। और हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए
कोई जगह नहीं। तुम्हारी लाइफ में मुझे कोई जगह की जरूरत है भी नहीं, लेकिन वो बेटी जितनी तुम्हारी है ना, उतनी मेरी भी है। कैसे तुम मुझे बताए बगैर उसे कोलकाता ले गई? एक बार सोचा भी नहीं कि मुझसे मिलवा, एक बार इतना भी नहीं सोचा अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी ईगो, तुम्हारा गुरूर इतना बड़ा है कि हम दोनों के बीच में भी आ गया। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो? एक बच्ची को अपने बाप से दूर कर दिया। कैसे इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? बेरहम हूँ मैं, बेरहम हूँ? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उससे भुलाकर मैं आई थी। अपने ईगो, अपने गुरूर, अपनी नफरत को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की जो कड़वाहट है उसका असर सोहा पे पड़े। मैं सोहा को तुमसे मिलवाने ले आई थी अपने पापा से। मैं चाहती थी कि वो अपने पापा को जाने। मैं ये भी चाहती थी कि उसे हम दोनों का बराबर का प्यार मिले। मैं चाहती थी कि जब वो लड़खड़ाकर चलना सीखे तो उसके हाथ में एक उंगली उसकी माँ की हो, एक उंगली उसकी पापा की। मुझे देव से मिलना है। मैडम 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। हेलो, सोनाक्षी मैडम आई हैं, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। मैं भी किसी की बेटी हूँ देव। मेरे बाबा का मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है मैं जानती हूँ। इसलिए बिना माँ बाबा के मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, हमारे 6 महीने की सोहा के साथ। उसे तुमसे मिलाना चाहती थी, पर तुमने तो हमसे मिलने तक से मना कर दिया था। इनफैक्ट तुमने ये भी कहलवाया कि एक बार मैं रिश्ता तोड़कर चली गई तो मेरे दरवाजे पर दोबारा ना आना। वो सही सपोर्ट टू दे, मैं चली गई हमेशा के लिए। झूठ बोल रही हो तुम कभी लौट के नहीं आई थी। कम से कम सुहाना के बारे में तो झूठ मत बोलो। मतलब तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? प्लीज सोनाक्षी, ये मैसेज का नाटक मत खेलो मेरे साथ। तुम वैसे ही झूठ बोल रही थी जैसे तुमने उस दिन झूठ बोला जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी सूरजमुखी और सूरज की कहानी में सूरज कौन है। मान लो कि वैसे ही झूठ बोल रही। मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए प्रूफ लेके आई हूँ। इतने सालों से बचा के रखा था। ये रहे वो बोर्डिंग पासेस जब मैं सोहा को लेके यहाँ आई थी। इसमें नाम, डेट लिखा हुआ, पढ़ लेना।
तुम्हारे घर पे वॉचमैन वही है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपने घर वालों से तो पूछ सकते हो कि किसने उस वॉचमैन से कहा कि मुझे वहां से वापस भेजने के लिए, और ये भी कि लौट कर कभी नहीं आना। पूछ सकते हो तो पूछो। ठीक है। हेलो। हेलो मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, मैं चाहता हूँ कि आप घर के सभी लोगों को बुलाएं और फोन को लाउड स्पीकर पे डालें। क्या बात है बेटा? मामा जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। हाँ देव, सब लोग आ गए। देव, क्या हुआ? सुहाना को आई होप इस वक्त मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस वक्त मैं जवाब में सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या 6 साल पहले सोनाक्षी हमारे घर आई थी? और अगर आई थी तो किसने मना किया था उसे घर के अंदर आने से? किसने कहा था कि लौट के वापस चले जाओ? किसने कहा था कभी लौट के वापस ना आए? किसने कहा था उसे कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता? देव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ भाई, राधा रानी। नो, नॉट पॉसिबल माय डियर देव। मैंने किसी को भी होम से रिटर्न बैक नहीं किया। मुझे तो नहीं, आई मीन नहीं। मैंने सोनाक्षी को वापस भेजा था देव। अब मेरी बात मानोगे या अभी भी मैं झूठी हूँ? हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैंने सुहा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, सब सच, क्योंकि उसे हक है जानने का, जैसे तुम्हारा हक है ये जानने का कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने आई थी, मैं सुहा से मिलवाने आई थी, तुम्हें हमारी बेटी से मिलवाने आई थी। अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं। सब कुछ तुम्हारे सामने है देव। तुम जो भी चॉइस करो, जो भी फैसला करो, बस इतना याद रखना, सोहा छोटी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर सोहा पे नहीं पड़ना चाहिए। ये उसके बचपन का सवाल है देव। She's our baby girl. और देव, तुमसे बेटर ये कौन समझेगा? तुमने भी तो अपना बचपन भक्त से पहले खो दिया था। तुम चाहते हो कि सोहा भी अपना बचपन खो दे? बस जो भी डिसीजन लो, ये याद रखना,
कि सोहा को कोई हार्म ना पहुंचे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम हम रहे न हम। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वरी। सोनाक्षी को वापस नहीं भेजना चाहिए था। मुझे इस तरह मत देखिए भैया, जरा याद कीजिए उन दिनों को जब सोनाक्षी मेरे देव को छोड़कर चली गई थी। कैसे तड़प रहा था मेरा देव। कितना मुश्किल वक्त था मेरे देव के लिए, हम सब के लिए। और फिर 1 साल बाद घर में बच्चा आया, गोलू पैदा हुआ। फिर जाके देव की जिंदगी थोड़ी थोड़ी संभलने लगी। सोनाक्षी शायद उन्हीं दिनों में आई थी। मैंने सोचा सोनाक्षी वापस आ गई और मेरे देव की संवरती जिंदगी फिर से बिखर गई, तो इसलिए मुझे कहाँ पता था भैया वो यहाँ क्यों आई है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने बच्चे को दर्द से बचाने के लिए ये सब। लेकिन ये भी तो हो सकता था ईश्वरी कि सोनाक्षी से मिलने के बाद देव ठीक हो जाता, उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता। एक मौका तो देना चाहिए था ना। मैं आपका पापा हूं बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। देख, 1 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी है, कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ चम्मच हिलाई जा रही है। उदास गुमसुम। देव से बात हुई? क्या बोला? पता नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा था कि माँ मुझे पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। इन सब का उस पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए माँ। नहीं सोना, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करते। देख, तू हमेशा से इस बात को लेके कितनी स्ट्रांग रही है ना? और तुझे तो पता ही था ना कि एक ना एक दिन देव को इस बात का पता चल ही जाएगा। सबको पता होता कि वो मरने वाले एक थे, लेकिन जब वो होता है तो डर जाते हैं ना माँ। देव, क्या हुआ बेटा? जो बात मैं खुद भूल गई थी सोनाक्षी को वापस भेजने की, वो तुझे किसने बताई बेटा? खुद सोनाक्षी ने 6 साल पहले सुहाना को यहाँ लेकर आई थी। क्या? सुहाना को लेकर? मेरी 6 महीने की छोटी सुहाना को लेकर यहाँ आई थी वो। और हमने क्या किया? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं था, ये बात मुझे बताई नहीं गई थी। कैसे मैंने उसे वापस भेज दिया? क्या मैं उससे मिलती नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो सुहाना को लेकर आई है तो क्या हम उसे नहीं मिलते? मैं तो दादी हूं ना उसकी, खुद मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, और तब मैं नहीं हूँ।
बदकिस्मत हूँ मैं, अपनी पोती से नहीं मिली मैं। ठीक है, तब नहीं मिल पाई मैं, मेरी बदकिस्मती। पर अब तो मिल सकते हैं ना? तू दादी है उसकी, लेकिन मैं पिता हूं उसका, जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान के सामने भी हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया अपना। जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान से जंग मोड़ ली। मैं उससे 6 साल पहले मिल चुका होता, मैं उसके साथ रह के खुश होता, खुली हवा में सांस ले रहा होता, लेकिन मैं घुटता रहा। पिछले 7 साल दम घुटता रहा। दादू, उसने कुछ बताया? उसने कुछ खाया? हाँ? नहीं, कुछ बात नहीं की उसने मुझसे। बहुत बहाने बनाए, बाहर ले जाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, गेम्स खेलूंगा तेरे साथ, पर मुझे देखने को ही तैयार नहीं थी। सुन, तू जाना एक बार बात कर उसके साथ, शायद तुझसे बात करेगा। ऐसे कब तक वो चुपचाप बैठी रहेगी? हमारे लिए जानना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर वो देव से मिली भी, उसे बात की, तो मुझसे ये नहीं छुपाना चाहिए था। शी नोज वो मुझे कुछ भी बता सकती है, तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही है। माँ, छोना, तू उसकी माँ है और तूने आज तक जो कुछ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। जा उससे बात कर। आई ट्रस्ट यू। होमवर्क कर रही हो? यस, फिनिश करना है। तो कल करो ना, अभी मम्मा सुहा के साथ मस्ती करने आई है। लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर कुछ भी नहीं कहेगी, मम्मा उनसे बात कर लेगी। ओके? और देखो ना, मैं आज जल्दी इसलिए आई हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, मस्ती करेंगे। और तुम्हें याद है हम कोलकाता में फ्री डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? मम्मा जल्दी से काम से आती थी और फिर सुहा वेट करती थी, फिर हम मूवीज देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे और फिर बाहर आइसक्रीम खाने जाते थे। याद है? कितने दिनों से हमने वो नहीं किया ना? तब करें? सुहा? यस मम्मा। सुहा, मम्मा बहुत बुरी है ना? मतलब मैंने ये भी नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें दिल्ली कैसे लगा, तुम कोलकाता मिस कर रही हो या नहीं? मैं कोलकाता कैसे मिस करूंगी मम्मा? मेरी पूरी फैमिली तो यहाँ पे है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। और स्कूल? ये स्कूल कैसा? अच्छा? स्कूल भी अच्छा है। सुहाम, मम्मा से कुछ कहना है? तुम जानती हो ना, तुम मम्मा से कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी शेयर कर सकती हो। पक्का कुछ नहीं कहना? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। होमवर्क करना है तो मैं जाऊँ? सॉरी मम्मा, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज मैं अपने पापा से मिली और मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आई होप कि दीदा आपको कुछ नहीं बताए। कितनी अजीब बात है ना माँ, अपने बेटे को बचाने के लिए तूने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर रखा। देव, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था, इसलिए गलती शायद मेरी है, मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरा प्यार मुझसे छिन गया और फिर औलाद। देव,
जो खो गया था उसे वापस भी तो पाया जा सकता है ना। हाँ भाई, मेरा मतलब ये है कि अब जब सब लोगों को सारा सच पता चली गया है तो हम सुहाना से कब मिल सकते हैं बेटा? हाँ हाँ देव, हाँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। चलो ना, सुहाना से मिलने चलते हैं। नहीं, कोई सुहाना से नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा सुहाना से। जब इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते, इतनी सारी गलत फहमियां, इतने सारे झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो नन्ही सी जान क्या बर्दाश्त करेगी? क्या कहूंगा मैं उसे? क्यों हमने उसकी माँ को हमारे घर के दरवाजे से बाहर वापस भेज दिया था? शायद इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है बच्चों से। मेरे लिए तो सुहाना अभी अभी पैदा हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, रोऊं, क्या करूं मैं? इसीलिए मामा जी, मैंने फैसला लिया, हम में से कोई उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। हम सुहाना से तभी मिलेंगे जब वो खुद मिलना चाहेगी हमसे, तभी मिलेंगे हम उससे। मेरी बेटी इस दुनिया में है, आसपास ही है, मेरे लिए इतना काफी है। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरी खुशियां मिली है, अब मैं अपनी खुशियों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे खुद को ही सुहाना से दूर रखना पड़े। गोलू, आजा बैठ। अब बिजी हो? नहीं। तो फिर मुझे मिलती क्यों नहीं? कुछ भी बोल रहा है तू? मैं तेरा वेट कर रहा था, तुझसे कुछ पूछना था। पूछो। मुझे आपसे सुहाना के बारे में सब कुछ पूछना है। सब मीनिंग? मतलब आप उसकी क्लास में पढ़ते हो ना, क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, कौन सी बात उसे अच्छी लगती है, सब कुछ A to Z। गोलू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोलू, आज तेरी दादी ने खाने में क्या बनाया है? पता नहीं, क्यों? जलने की बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। क्यों? अब जो खुद जल रहा है उसे थोड़ी ना बदबू आएगी। मुझे आपसे टॉक ही नहीं करनी। गोलू, तू जेलस क्यों हो रहा है? तू तो मेरा गोलू है ना, मेरा बेस्ट बडी, मेरा विंगमैन। तू बस मुझे सुहाना के बारे में बता। तू क्या मुझसे लव करते हो इसलिए? गोलू, मगर मैं तुझसे भी इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं सुहाना से भी प्यार करता हूँ तो उस पर कुछ गलत तो नहीं है ना? तेरे लिए प्यार तो कम नहीं होगा ना मेरा? प्रॉमिस। प्रॉमिस को पक्का करने के क्रॉस सो हार्ड। गोलू, आई क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। अब तो बता दे यार। ओके फाइन। तो सुहाना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वो क्लास में सबसे स्मार्ट है ना। सुनो, क्या कहा सुहाने? मैंने घुमा फिरा के भी पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बता रही है। उसके बाद मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई। अरे पूछ नहीं पाई मतलब अगर वो कह नहीं रही है तो उससे सीधे सीधे पूछ ना कि देव ने क्या कहा उससे। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है? माँ, इस तरह देव का अचानक से उसके सामने आना, बहुत डर गई। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात हुई क्या शुआ से? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, कुछ कहा उसने? वो किसी से कुछ कह ही नहीं रही है। तुम वैसे ही देव के नाम से इतने गुस्सा हो जाते। हाँ, तो होना चाहिए ना, उसने काम ही ऐसा किया। आज जो कुछ भी हुआ है शुआ उसी की वजह से परेशान है ना। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था। तुमने हम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि हम यहाँ नहीं आए। 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। अब क्या? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना विजय। काकी,
काका रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और सोना है ना, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन ज्योतिन इज राइट। तुम चलो मेरे साथ, चलो आओ बैठो, आओ। आमी तुम्हाके किचु ना, आमी तुम्हाके किचु ना। कहा था तू? पहले तू मुझे ये बता, तूने मेरी तरफ देखा, तेरे आंसू निकल आए? यार इतनी बुरी शक्ल है क्या मेरी? सुहा अपसेट है अभी तक? उसने तेरे से कोई बात नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, और उसके लिए भी इतना डिफिकल्ट है ये सब। Of course सोना, but सुहा is a smart girl. After all वो तेरी बेटी होने के साथ साथ मेरा बच्चा भी था। सुना, आई नो तूने सुहा से कुछ नहीं छुपाया। वो अपने डैड के बारे में सब कुछ जानती है, उनका नाम तक जानती है। तो किस बात का गिल्ट है तुझे? देख सुना, अगर तुझे कोई गिल्ट है भी ना तो उसको निकाल दे। फ्रैंकली ये मोमेंट तेरे बारे में नहीं है, सुहा के बारे में सोच। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी कंफ्यूज्ड होगी वो। और ऐसे में उसका बेस्ट फ्रेंड होके उसके लिए मैं वो नहीं कर सकता जो उसकी मम्मा कर सकती, राइट? आमी तुम्हाके भालोबाशी और आमी तुम्हारे थप्पड़ मार, लेकिन धीरे से, क्योंकि अब तुमने काम की बात की। सो नाउ प्रॉमिस मी, तो सुहा के पास जाके उससे साफ साफ आराम से बात करेगी। आई प्रॉम। आर यू श्योर आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू। चते व्हाट? तू तो जीनियस निकला। आई नो राइट? मुझे पता है कि सुहा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। मम्मा आप रो क्यों रहे हो, और आपने मुझे इतनी जोर से हक क्यों किया? क्योंकि मैं सुहा की मम्मा हूँ ना, और मैं इस वर्ल्ड की सबसे लकीस्ट मम्मा। मेरी सुहा मम्मा की इतनी केयर करती है ना? मम्मा मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तुम डर गई थी ना, गिल्टी फील कर रही थी ना कि मम्मा से जो प्रॉमिस किया वो टूट गया, इसलिए मम्मा से बात नहीं कर रही थी इसके बारे में, चुपचाप बैठी थी, है ना मेरा बच्चा? लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और सॉरी मत कहना, ठीक है? पापा बहुत प्राउड है कि मेरी सोहा इतनी समझदार है। ऐसे सैड नहीं रहते। ऐसी प्यारी बच्ची अगर सैड रहेगी तो मम्मा कैसे रहेगी? हाँ पापा, देखो ना, मेरी सोहा इतनी समझदार है। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगी। इस गिल्ट में उसने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि इसे लगा मुझे बुरा लगेगा। कितनी बड़ी हो गई मेरी सोहा। इस हाउस में 1 नहीं 2 प्रॉमिस टूटे हैं। आशा, आपने मम्मा को बता दिया? आशा के पेट में कोई बात नहीं पूछती। बचनी भी नहीं चाहिए। दादू कैसे गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, इस फैमिली के सारे मेंबर एक हैं, तो फिर किसी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। राइट। अच्छा बेटा शोहा, उस देव ने क्या बोला हमें बताओ। उसने हमारी फैमिली के बारे में बुरी बात बोली ना, है ना? व्हाट आशा, तुम्हें पता है ना वो देव किस तरीके का आदमी है? वो किसी भी हद तक जा सकता है। दादू, उन्होंने किसी के बारे में बैड नहीं बोला। उन्होंने बस आकर मुझे बताया कि वो मेरे पापा है, और मैं बहुत शॉक हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलकर बहुत हैप्पी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। साथ रहेंगे? हाउ डेयर ही! और क्या कहा बेटा उसने? ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और वो मुझे कभी मिलने के लिए फोर्स नहीं करेगी। जब मैं खुद उनसे बात करना चाहूँगी तभी वो मुझसे बात करेगी, और वो वही करेगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम थोड़ी ना उससे मिलने गई, वो खुद आए ना तुझसे मिलने, इसलिए नो सो। थैंक यू मम्मा। अब मेरा दिल फिनिश हो गया। अब मैं बाहर जाकर खेलूं। गिल्ट में बैठ कर तुमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि कब सुबह से रात हो गई है। अब कल जाना खेलने, ठीक है? अरे ये सब लेके बैठी हो, स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी से सो जाओ। चलो 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 सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दीदा। गुड नाइट। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। तूने आज तक मुझसे बहुत कुछ छीना, मेरा सुहाग, मेरे बेटे की खुशियां। तूने मुझे इतने दुख दिए, पर मैंने बदले में कभी सुख मांगे नहीं। मैंने हमेशा दुख सहने की शक्ति मांगी है भगवान। तूने मेरा सुहाग छीना, तब भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे तुझसे शिकायत है भगवान। आज जो तू कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तू मेरे देव को उसकी बेटी से दूर नहीं रख सकता, मुझे अपने पोती से दूर नहीं रख सकता। तू संसार से दुखी होती हो तो तेरे पास आकर रोती हूँ, तुझसे नाराज हो जाऊंगी तो कहाँ जाकर रोऊंगी भगवान। आज मैं तुझसे अपने देव की बेटी मांगने नहीं आई, अपनी पोती मांगने नहीं आई हूँ, मेरा खोया हुआ विश्वास मांगने आई। ये विश्वास कि तू कभी एक बेटी को अपने पिता से दूर नहीं रखेगा, उसको अपने दादी से दूर नहीं रखेगा। बिच्चा, बिच्चा, बोलो। चक्कर बॉक्सिंग करते हैं ना, बिच्चा डिफेंड करो ना। मैं इतने जोर से बॉक्स कर रहा हूँ, अगर आपको इंजरी हो गई तो क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बिच्चा अब लगता है चेंज हो गई हो। ऐसा क्यों बोल रहा है तो क्या बोरिंग गाना के बारे में ही पूछते रहते हो ना, और हम यहाँ बैठकर इतना कुछ सोच रहे हो और मुझे बता भी नहीं रही। गोलू, तू जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अब बता कर तो देखो, फिर सब समझ जाऊंगा। मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरा विश्वास मेरी झोली में डाल दे भगवान, ये विश्वास मेरी झोली में डाल दे। जी आप ठीक तो है ना? I wish जो मुझे चाहिए वो तू ला कर दे सकता, इतना आसान नहीं। अब हो जाएगा। कैसे? अपना हैंड दो। पहले आइज क्लोज करो और फिर विश मांगो और फिर जोर से फूंक करो। 1 मिनट। क्या हुआ? हम दोनों साथ में करेंगे, तो गॉड से प्रे करूंगा आपकी विश पूरी हो जाए। अब आइज क्लोज करो और विश मांगो। अब अपनी आंखें खोल दो। अब फूंक मारते साथ में 1 2 3। अब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। डबल पावर थी ना? I wish मेरी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फूंक मारते ही उड़ जाती। I wish जो मुझे चाहिए वो मेरे पास होता।
उतना ही पास जितना पास आज तू है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे हैं विजय? अब जाके तो सोहा नॉर्मल हुई, अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करो? अरे तुमने सुना नहीं देव ने सोहा के बारे में क्या कहा? क्या ऐसा गलत बोल दिया? हमें खुश होना चाहिए, उसने सोहा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें नहीं भरी। तुम लोग यही बात तो नहीं समझ रहे हो। मैं उसकी टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी सोहा से हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको इमेज बनानी है ताकि वो सोहा का ट्रस्ट जीत सके। उसको ज्यादा सीधा मत समझो तुम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोहा का ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने सोना, तो उसके बाद सांप की तरह डसेंगे वो। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी मुझे एक बात बताओ, आज तक देव के बारे में मैंने जो ओपिनियन दिए वो गलत दिए? नहीं दिए। उन लोगों की चाल को समझो, जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सोना बेटा, तुम सोहा का अच्छे से ध्यान रखो, इस दीक्षित फैमिली से दूर रहो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए। तुम लोगों को लगता है मैं बड़बड़ करता रहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मानो तो हमें ये शहर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए। ऐसे चलते हैं, आप गिर जाते तो? आप बैठे पहले। माफ करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन ध्यान देना चाहिए ना, आप मुझसे बड़ी हो ना। आपको देख के लग रहा है आप टेंशन में, ये ट्रू है? इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेंशन में तो पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरा भी हो गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ना। बेटा, तुम्हें भी कोई तनाव है? कौन सा ना? नाव नहीं बेटा, तनाव। जो तुमने अभी कहा, टेंशन। ओह, तनाव मीन्स टेंशन। मैंने नया वर्ड सीखा। और मैंने भी। मैं आपको आंटी बुलाऊं? लेकिन आप तो आंटी से भी बड़े हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी ठीक है। सो आंटी, बच्चों को भी बहुत सारी टेंशन रहती है। स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गुड़िया और इतनी सारी टेंशन। जब मुझे टेंशन होती है तो मेरी नोज रेड हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम। बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, याद रखोगी? यहाँ जो रहते हैं ना भगवान जी, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया गेट से भी बड़े? हाँ, बहुत ऊपर रहते हैं। कुतुब मीनार से भी ऊपर? हाँ, इतने ऊपर कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। पर जो छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं ना, उनकी आवाज भगवान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई तनाव हो तो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उनसे ये बात कह देना। बेबीज के भगवान जी से कोई हॉटलाइंस है या स्पीड डायल? ये सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। बहुत प्यारे, बहुत सच्चे, निर्मल, भोले। मेरी क्लास में भी निर्मल है। अच्छा, ये लो भगवान जी का प्रसाद, झट से खा जाओ, तुम्हारा टेंशन छू हो जाएगा। आंटी, भगवान जी इतने बड़े,
तो बड़ों का भी ध्यान रखते होगे। और आपके पास तो भगवान जी की दवाई भी है, तो आप भी खा लो थोड़ा सा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। भगवान जी तो सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे जरिए ये बात उन्होंने मुझे जता ही दी। मैं बेवजह भगवान जी से नाराज हो गई थी। क्या हुआ? इसे नाव तो नाव। अभी तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। ये लो। ठीक हूँ मैं। चलो अब मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम इतनी छोटी, मुझे कैसे छोड़ोगी? मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरी कार तो बहुत बड़ी है। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ड्राइवर अंकल और मेरी फ्रेंड के साथ। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है, लेकिन मुझे आंटी को उनके घर ड्रॉप करना है। तू रिया के घर जा, मैं वहीं आती हूँ। ओके। अरे बेटा तुम जाओ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा सामान अपने आप उठाती हूँ। पहले मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूंगी, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँ। चलिए अब। अरे गुड। बच्चा, हम बॉक्सिंग करते करते कैच कैच क्यों खेलने लगे? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है और कैच कैच खेलने से रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। ले। आप जानबूझ के स्लो फेंक रहे हो ना? अच्छा देख देख। तो ये आपका घर है? हैंड होल्ड कीजिए। आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा लगा? पता है, एक दिन मम्मा और मैं कार में बैठकर जा रहे थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा देखो ये घर कितना प्रीटी है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये घर मेरा है। अब तुम मुझे यहाँ मिलने कभी भी आ सकती हो। ओके। चलो आओ अंदर आओ। अब मैं दिखाता हूँ। जाओ लेके आओ बॉल। हो 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 तुम्हारा माँ के साथ? बिग चाचू, बिग चा, अब आप फिर से लॉस्ट हो गए। गोलू, जो तूने प्रे किया था ना, वो सच हो गया। सच्ची? हाँ, मेरा गोलू है ही इतना स्मार्ट। तो मैं कहता ना, मैं बिग बॉय हूँ। कोई बड़े बच्चों को ऐसा करता है? अरे सुनो, चुप हो जा, अभी कुछ मत बोल। पर वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत बोल। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू जा, रूम में जा। चल बोल ले। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह ईश्वरी, ये गुड़िया को कहाँ से ले आई? हाँ भाई, गुड़िया नहीं, परी है ये, परी। मुझे मंदिर में मिली भैया। अच्छा? हाँ। अच्छा सुनना,
आई टॉक आफ्टर, हाँ, चैट विद यू। हाँ जीजी, ये मंदिर में मिली मीनस? वो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे अचानक से चक्कर आया। इसने आकर मेरा हाथ थामा और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने घर तक आ जाएगी। हे गॉड, आपने फिर से अपनी तबीयत स्पॉइल कर ली। आपको ना अच्छे से टेकिंग केयर करनी चाहिए अपनी। ये आपकी परी लाफिंग भाई। आपकी लैंग्वेज कितनी फनी है ना, मेरा एक फ्रेंड भी आपकी तरह बोलता है। इतने दिनों के बाद इस घर में बढ़िया इंसान आया है। बेटा, तेरी और मेरी खूब जमेगी। दे ताली। ये तो ओल्ड स्टाइल है, मैं आपको न्यू स्टाइल सिखाती हूँ। जीजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना। यस, पर ध्यान तो किसी और को भी रखना पड़ता है ना। आंटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद भूल जाती है। आप डॉक्टर को फोन कर दो, डॉक्टर आके उन्हें दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी की कर रहे हैं आप। और वैसे भी आपको तो ना चानस चाहिए मुझ पे हमेशा लाफिंग करने का। और वैसे भी इस छोटी सी 2 बिलान की बच्ची ने जो बात कही है, उसमें भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे भाई। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ भाई, अब परी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ परी? मम्मी जी, मैं काम पे जा रही हूँ। हाय ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अलीना, मिलो मेरी नई दोस्त से। अच्छा, हमें जाती हूँ, मैं फ्रेंड वेट कर रहे होगे। अरे नहीं, जब भी कोई नया दोस्त अपने दोस्त के घर पहली बार जाता है ना, तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। अलीना, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ अंदर से। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपके दोस्त आपके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरे देव की गुड़िया भी बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी ना। सोना, अब तू भी सोहा की तरह बिहेव कर रही है। वो तुझसे बात नहीं कर रही थी तो हमसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी बाबा से बात करने के लिए। बाबा, आपका मेरी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे, हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मुझे पता है। और आप जब मेरे साथ रहते हो तो किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता मुझे। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती बाबा। बेटा, मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। आप तो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी, उसके साथ उसके पापा तो नहीं है ना। आपको ये पसंद है? अरे ये क्यों लाई अलीना? इससे उसका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगा आंटी, वैसे भी घर में मम्मा पीने नहीं देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटीफुल। यू वेलकम ब्यूटीफुल। पियो। कैसे बात मनवाती है। अब 1 मिनट में अभी आई। हाँ, ये लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा खाना होगा। ये तो वही हलवा है ना जिसमें बहुत सारा घी डलता है। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट है? चलो, तो अब पता चल गया। वैसे ये मेरे बेटे का भी सबसे ज्यादा पसंदीदा हुआ करता था। जानती हो परी बेटा, इसके बेटे के चक्कर में कभी कभी हमें भी मिल जाया करता था। आपके कितने सन हैं? 1 बेटा है मेरा। और डॉटर? 3। वाओ, वो लोग सब कहाँ हैं? मेरी बेटियां तो अब इस शहर में नहीं रहती, पर मेरा बेटा है, मैं मिलाती हूँ उसे। हे गॉड,
कितना टॉकिंग करती हो ना तुम। बहुत सारी। अच्छा ये तो खाओ, तुम्हें पसंद है ना, देखो तो। ऐसे भी क्या पापा की फैमिली भी ऐसी होगी? अनजाने में आकर ही सही, सुहाना ने पल भर में सबको इतनी खुशियां दे दी। जब सुहाना खुद चलकर इस घर में आएगी तो इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हमारी खोई हुई खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। सुहाना, तुम सच में परी हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देव को सुहा से मिलवाऊं, ताकि उसे उसकी कमी महसूस न हो। उसके फ्रेंड्स की तरह उसके पापा भी उसके साथ ही रहे, लेकिन हर बार यही सोचकर मेरे कदम रुक जाते थे कि सुहा के बारे में जानकर देव मुझसे और नफरत ना करे। इस नफरत की आग में देव सुहा को मुझसे दूर ना करे। पापा, आई कांट टेल यू, हमेशा इस बारे में सोचती रही और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। शोना, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हम समझ सकते हैं। शोना बेटा, मैंने तेरी बात सुनी। अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दे। देख, अब देव को पता चल गया है कि शुआ उसकी बेटी है। तुम क्या चाहती हो? शुआ देव के साथ रहे या अपनी बेटी के बारे में जानकर देव बदल गया है, उसका दिल पिघल गया है, वो अच्छा आदमी हो गया है, ये जो उसने शुआ से हमारी बुराई नहीं की, ये एक अच्छा साइन है। अगर तू ऐसा सोच रही है ना बेटा, तो ये गलत है। देव जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर तुम अपनी और शुआ की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। बेटा थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना, आप उस मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा, जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव, बताया आज क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोटे घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार बच्ची। मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो यह है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? हाँ। कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ, वो सुहाना थी, तेरी पोती है ना, एकदम परी जैसी। क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई, आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू।
देव मैं मंदिर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई, हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ बुआ जी, आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव, तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन माँ, उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है। तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो? मेरी माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है। पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन, इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे, उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ, अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है। हर पत्ता, हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है, पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव। उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब है ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है। तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? मैं तो सुहाना को उससे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव, एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू डांस क्लास, सो डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सो पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा।
सोहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही हो। ओह सॉरी। सोहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है, बस 2 मिनट। आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी। ठीक है। मैं जानता हूं ईश्वरी, तुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन एक बात बोलूं, देव जो कह रहा है ना, वो भी गलत नहीं है। पर मैं क्या करूं भैया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। धीरज रख ईश्वरी, भगवान ने तेरे पास तेरी पोती को भेजा ना, तो आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान को मैं कैसे धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता भैया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुराद वो इस तरह पूरी कर देंगे। ये छोटे छोटे स्वेटर बुन के रखे थे मैंने, एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे देव को गुड्डा होगा या गुड्डी। पर अब तो ये छोटू सा स्वेटर मेरे सुहाना को आएगा नहीं। मैं उसके लिए नए स्वेटर बना दूंगी। कौन से रंग का बनाऊं, गुलाबी या नीला? सुहाना के लिए दोनों रंग का बना देती हूँ। वैसे तो मेरी सुहाना पर कोई भी रंग अच्छे से जचेगा। सुहाना को पसंद तो आएगा ना मेरी हाथ का बुना स्वेटर? ईश्वरी, जब सुहाना इस घर में आएगी तो तू अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े उसे पहना दे। भाई उसे भी तो पता चले कि उसकी दादी उसके लिए क्या क्या कर सकती है। दादी, मैं तो एक नन्ही सी भोली सी आवाज में ये दादी शब्द सुनने का सपना भूल चुके थे। सुहाना की दादी, सुहाना मेरी प्रार्थना का फल, देव की खुशियों के लिए मैंने कितने तप किए हैं भैया, ये मेरी सारी तपस्या काम आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं खुशी का बयान कैसे करूं। मैं ना सबके लिए मीठा बना देती हूँ, जितनी मीठी मेरी गुड़िया है उतना मीठा कुछ। चलो भाई, ये बच्ची के आने से अपनी भी लॉटरी लग गई। हाँ भाई, अच्छा क्या बनाएगी? मेरे देव को जो पसंद है वही सुहाना को पसंद है, दाल का हलवा वही बना दूंगी मैं। ईश्वरी, अरे तू बावली होगी, ये बावली। क्या हुआ? अभी अभी तो तूने इतना सारा हलवा उसको खिलाया है, और रोज रोज अगर तू हलवा खिलाएगी तो वो बच्ची सोचेगी कि मेरी दादी को इसके अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। तू हमेशा बोलती थी कि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो तेरी दुनिया बदल गई थी। आज समझ में आ रहा है माँ, क्योंकि आज मैं सच में तेरी दुनिया बदलते हुए देख पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ माँ, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, तू भी इसकी बराबर की हकदार है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। ये आपके लिए, आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके।
सुहाना, कैसी हो तुम? तुमने मुझसे बात करने के लिए मुझे फोन किया? यस, मैं आपके बारे में सोच रही थी, इसलिए मम्मा को कॉल करने को कह दिया। तुम मेरे बारे में सोच रही थी? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ सुहाना। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। रियली? आप मुझे मिस करते हो? तुमसे ज्यादा तो मैं किसी और को मिस ही नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आफ्टर ऑल इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा दूर भी तो हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं कितना खुश हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। अभी? लेकिन अभी तो। हाँ बेटा अभी। आपने मुझे याद किया ना, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हेलो सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो। सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। हेलो सोनाक्षी। हाँ सुहा को फोन दो। देव, आई डोंट थिंक कि वो तुमसे। You don't have to think, सोनाक्षी। मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, उसे मेरी याद आ रही थी, उसने मुझे खुद कॉल किया, तो मुझे उससे बात करने दो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। देव अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है और उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। सोनाक्षी डोंट टेल मी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी अभी सिर्फ 9 बजे। एग्जैक्टली देव, 9 बजे। बात सिर्फ वक्त की नहीं है, ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। तुम मुझे उससे मिलने दोगी तब तो वो मुझे समझ पाएगी ना। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ देव, मैं सिर्फ तुम्हें वेट करने के लिए कह रही हूँ। सोनाक्षी, मैं भी अपने आप को उस पर थोप नहीं रहा हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ उसे टाइम चाहिए। लिसन देव, कल सुहा को स्कूल जाना है और उसके लिए उसे 5:30 बजे उठना है। अगर वो टाइम पे नहीं सोएगी तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। फाइन, अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ, दैट्स फाइन। ठीक है, मैं कल बता दूंगी तुम्हें कि कब पॉसिबल है और कहाँ। सोनाक्षी, उसने मुझे कॉल किया है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी, मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और अब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम बात किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। 2 दिन नहीं हुए कि तुम इतने इम्पेशेंट हो गए हो। वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए मैंने उसे उसके कहने पर कॉल लगाकर उसे दी थी तुमसे बात करने के लिए। देव प्लीज उसे और कंफ्यूज मत करो, उसे वक्त दो। Just have patience। सोनाक्षी, तुम मुझे सब कुछ सिखाना बंद करो। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं। देव, अगर बात ऐसी होती तो उसकी बात तुमसे करने नहीं देती। तुम्हारे लिए कहना बहुत इजी है क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। 6 साल के बाद मुझे अपनी बेटी के बारे में पता चला, फिर भी मेरे अंदर पेशेंस है, इसलिए मैं उससे अभी मिलने नहीं आ रहा हूँ। लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। फाइन फाइन, कल मिल लेना, लेकिन स्कूल के बाद। देव, क्या कहा सोनाक्षी ने? हाँ देव, ये सोनाक्षी आकर चाहती क्या है? मेरा नाम देव दीक्षित है, मैं ही आपका पापा हूँ। ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? You okay? I'm okay। अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है, उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी है, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। उसे वक्त दो। Just have patience। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
हाय गोलू। इसे क्या हो गया आज? तो मुझे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? पक्का कुछ टिंकल करने वाली है। गोलू तुम यहाँ बैठ जा। गोलू मत जा, इतना नाइस होने का शो कर लिए, पक्का कुछ गड़बड़ है। प्लीज पैर बिठा के मुझे बीटअप करवाई। गोलू आओ बैठो ना। हाय 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 सुहाना। हाय भैया। राइट टाइम है पिक्चर को कॉल करने का। पिक्चर गोलू रिपोर्टिंग मिशन क्या है? कैप्टन गोलू, आपका मिशन ये है कि मुझे सुहाना को देखना। ओके, एक मिनट। भैया तुझे स्टोरी याद है? नहीं, मैं तुझे समझाता हूँ, चल। पिक्चर आप रो क्यों रहे हो? मिशन फेल किया? नहीं गोलू, मिशन कंप्लीट। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ आप सुहाना को क्यों देखना चाहते हो? गोलू, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे जरूर बताऊंगा, तो आज मैं तुझे बताता हूँ। सुहाना तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बनने वाली है, क्योंकि सुहाना मेरी बेटी है, तेरी बहन है, और पता है बहन से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मेरी सिस्टर है? हाँ गोलू। वो तो मैं सोच रहा था, वो मुझे देखो स्माइल क्यों कर रही है? बच्चा ये तो गुड न्यूज है। इसीलिए गोलू अब नो फाइटिंग। तो मेरा जूनियर है ना, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, प्यार से बात करना। चल अब मेरी बात करा सुहाना से। ओके फास्ट फास्ट करना, टीचर आने वाली है। ओके ओके। सुहाना तुम्हें पता है तुम मेरी सिस्टर हो? तुम पिक्चर की डॉटर हो ना? तो सेम टीम है। ये लो पिक्चर तुमसे बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सुहाना। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब लोग बैठ जाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी, टीचर आ गई है। सुहाना, मैम गोलू स्कूल में फोन लाया है। हेलो मैम, मैंने ही गोलू से कहा था फोन ले जाने के लिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, लेकिन मैं ये अलाउड नहीं कर सकती। गोलू की गलतियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, पर आपको उसे उल्टा रोकना चाहिए। गोलू, मैं ये फोन कॉन्फिस्केट कर रही हूँ। फाइन भर के स्कूल के बाद फोन ले जा सकते हो। और अभी आउट ऑफ माय क्लास। मैम मेरी बात तो सुनिए। पिक्चर में कहा था मेरी सिस्टर है, नहीं चाहिए ऐसी सिस्टर। गोलू, तुमने सुना नहीं? गो। भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। हैव अ सीट सर, प्लीज। इस साइज का शर्ट कौन बनाता है यार? हाँ? सलमान भाई। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मेरे साथ बाहर आने के लिए। हम लोग अगर ऐसे बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे कैसे? चलो अब जल्दी से ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। मेनू देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ब्रंच ऑर्डर कर दिया है। वैसे ना ये ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करने का आइडिया जिसका भी होगा ना, बहुत स्मार्ट आदमी होगा। फिर भी ब्रंच की एक अपनी डेफिनेशन है।
पर मेरे लिए तो ब्रंच के बहाने लंच और लंच के बहाने बार बार मिलना। हाँ मिस्टर सौरभ, ये अच्छा था। थैंक यू। अच्छा एनीवेज अब बैठो। जिससे इसके साइज की शर्ट बनवाई थी उसी से इसके साइज की चेयर भी बनवा लाते। सोचो खाने से पहले ये हाल है, खाने के बाद क्या होगा? मर जाएगा चेयर के अंदर। गोलू, हम टिफिन शेयर करें? अब तो हम ब्रदर सिस्टर है ना। आज तो मैं पुलाव लाई हूँ। आशा बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। शेयर करोगे? मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैम से कंप्लेंट क्यों की? तुमने क्लास से भी आउट करवा दिया। तो मुझे हमेशा डांट पड़वाती रहती हो। एक सिस्टर करती है अपने ब्रदर के साथ ऐसा? यस, जब ब्रदर स्टडी के टाइम मस्ती करते हैं और डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उनकी कंप्लेंट जरूर करनी पड़ती है। ओके, पर हम ब्रदर सिस्टर तो सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल? रूल नंबर 1, अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मुझे आके बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओके, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। तुमसे स्मार्ट भी। ओके, स्मार्ट वाली बात बाद में। रूल नंबर 2, आई नो तुम बिट्टा की डॉटर हो और मैं भी बिट्टा का जूनियर हूँ। मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम दोनों तब से टुगेदर हैं जब से मैं बॉर्न हुआ था। मैं उनसे बहुत लव करता हूँ। तुम बिट्टा से कभी मुझे लव नहीं करवाओगी, उनको मुझसे फार नहीं करोगी, वरना मैं कट्टी हो जाऊंगा। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस गोलू, मैं तुम्हें कभी अपने बिट्टा से लव नहीं कराऊंगी। अब तो पुलाव खा लो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या अब तुम बिट्टा से एवरीडे टॉक करोगी क्या? देव, आजा बेटा जल्दी से खाना खा ले। अरे नहीं माँ, अभी नहीं। अब तो मैं सुहाना के साथ ही खाना खाऊंगा। अरे भाई, अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। अब तो इसके गले से खाना तभी उतरेगा जब इसकी गुड़िया अपने हाथों से खिलाएगी। बस फोन आते ही निकल जाऊंगा। अरे तो फोन का इंतजार क्यों कर रहा है? जा ना, सीधे स्कूल चला जा। 1:30 तो बजने ही वाले हैं, है ना? जा, उसे भी भूख लगी होगी। जा जा। नहीं माँ, मैं सोनाक्षी को कोई ऐसा रीजन नहीं देना चाहता कि वो मुझे सुहाना से दूर करे। अरे ये क्या बात हुई? तेरी भी बेटी है वो, तेरा भी हक है उस पर। ये सोनाक्षी ठीक नहीं कर रही है, ये गलत है भैया। माँ छोड़ना, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना। मैं इंतजार कर लूंगा। हे गॉड, अब एवरी डे नाइट बस यही पिक्चर रनिंग होगी इस होम में। सन मदर पोती। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ स्कूल के लिए। देव, हम लोग स्कूल में नहीं हैं। क्या? तो कहाँ हो? देव, हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे है और यही बताने के लिए मैंने फोन किया। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? सोनाक्षी प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो। देव, मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ, बस हमें सुबह ही पता चला, इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। और एक बार इसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिस हो चुका है एंड वी कैन नॉट अवॉइड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस मैंने कॉल इसलिए किया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि 2 बजे से पहले तो मिल सकते हैं यहाँ। सोनाक्षी, 1:30 बज चुका है और तुम शहर के दूसरे कोने में मुझे आने के लिए कह रही हो, जहाँ पे कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। ये क्या बात हुई? तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, ताकि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊँ? मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस यही पूछ रही हूँ, आ सकते हो कि नहीं? अगर तुम शाम में आना चाहते हो तो शाम में भी आ सकते हो। शाम में मिल लेना? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। तुम कितने आराम से बहाने बना लेती हो ना। I know ये सारे तुम्हारे तरीके हैं अपनी बेटी से मुझे दूर रखने के। देव, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? मैं कब से कह रही हूँ कि ये अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। देव, क्या तुम 2 बजे से पहले आ सकते हो? 2 बजे के बाद सुबह को एक्टिविटी क्लास पहुँचना है। अगर वो चली जाएगी तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं शाम तक वेट नहीं करने वाला। मुझे उससे मिलना है और मैं अभी आ रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देव, कहाँ आने के लिए? रहे न तुम, हम रहे
मम्मा हम कब चले गए? हम क्लास के लिए लेट तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। वैसे सुहा को कुछ कूल पीने का मन कर रहा? हाँ, पर इट्स ओके, मैं क्लास के बाद पी लूंगी। लेकिन क्लास के बाद क्यों? पता है आशा ने तुम्हारे क्या भेजा है? नींबू पानी। लो। वाह यम्मी। वेरी गुड, तो और पी लो। क्यों? हो गया? क्लास चले? टाइम हो गया, वरना लेट हो जाएंगे ना। आप चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? You must be really enjoying this. बदला ले रही हो ना मुझसे? अभी तक तो बराबरी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। झुकाना चाहती हो ना मुझे अपने सामने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, भीख मांगूंगा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला मिस बोस। मेरी बेटी से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परमिशन लेके नहीं देखूंगा उसे। मेरी बेटी से तुम मुझे दूर नहीं रख सकती। आवाज नीचे करो मिस्टर देव दीक्षित। फर्स्टली, तुमने 7 साल पहले अपनी जिंदगी से हमें निकाल फेंका था। अब जब तुम्हें पता चला सुहा के बारे में, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। It doesn't work like that, Mr. देव दीक्षित। सुहा मेरी बेटी और तुम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। ये सब समझने के लिए उसे वक्त की जरूरत है, और अगर तुम्हारे पास वो वक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मेरी बेटी से दूर। सेकंड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। अपने पैसे का बहुत घमंड है, तो जाओ खरीद, जितने वकील जासूस गवाह खरीदने खरीद, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे अपने देश के लॉ पर पूरा भरोसा है। यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर मत दो। It doesn't change the fact कि सुहाना मेरी बेटी है। I'm her father। और तुम मेरे घर के सामने से तमाशा क्रिएट कर रहे हो। It doesn't change the fact कि मैंने उसे अकेले पाला है। मेरी बेटी परफेक्ट है क्योंकि मैंने उसे परफेक्ट बनाया और उसने मुझे। मैं जो करना है करो मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुमसे नहीं डरती। हाँ, मैं जब कह रही थी तो तुमने मुझे रूडली इंटरप्ट किया। हमारी बेटी एक्टिविटी क्लास में थोड़ी देर में घर आएगी और सोएगी। 4 बजे उठेगी। तुम चाहो तो तब उससे मिल सकते। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम,